आप जब भी इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहेंगे तो सभी लोग आपको कहते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहिए, क्योंकि एसआईपी बहुत ही अच्छा है। एसआईपी के थ्रू आप करोड़पति बन सकते हो। हाँ, मैं भी मानता हूं कि आप एसआईपी के थ्रू करोड़पति बन सकते हो, बट एसआईपी का कुछ डार्क साइड भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको एसआईपी करने से पहले ऑब्वियसली इस डार्क साइड को समझना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली 99% लोगों को इस डार्क साइड के बारे में पता नहीं है। सिर्फ 1% लोगों को ही इस डार्क साइड के बारे में पता है। इसलिए एसआईपी के इस डार्क साइड के बारे में कोई नहीं बात करते। अगर आप एसआईपी करने से पहले उस डार्क साइड को ना समझे तो आपका 2.5 से 3 करोड़ लॉस हो सकता है। हाँ, 2.5 से 3 करोड़। भाई 2.5 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। एक एक लोग तो पूरे लाइफ में भी 2.5 करोड़ नहीं कमा पाते। अगर आप एसआईपी करने से पहले इस डार्क साइड को समझे तो आप 2.5 से 3 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके लिए आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हो सकता है मेरा ये बात आपको विश्वास नहीं हो रहा है, बट मैं यहाँ कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं आज प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आपका जो पर मंथ एसआईपी अमाउंट है वो 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। यानी अगर आप पर मंथ 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो वो सेम टू सेम रहेगा, 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। आपका जो एसआईपी पीरियड है वो भी सेम रहेगा। यानी अगर आप 35 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो 35 साल ही रहेगा, वो 1 साल भी नहीं बढ़ेगा। बस एसआईपी करने से पहले आपको इस डार्क साइड को समझना है और उसके बदले आपको 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। कितना? 2.5 करोड़। हो सकता है आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट मैं आज प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि एसआईपी में आप एक्स्ट्रा 2.5 करोड़ कमा सकते हो, वो भी 1 रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट ना करके। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा कि आप भी बहुत ही आसानी से एसआईपी के थ्रू 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हो। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वरना हाफ नॉलेज आपका लॉस को और भी बढ़ा सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपको एक एक इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह समझना है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। चलिए म्यूचुअल फंड की इस डार्क साइड को हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। राहुल एंड रोहित दोनों दोस्त हैं। दोनों एक म्यूचुअल फंड में पर मंथ 5,000 रुपया एसआईपी करना शुरू किया। राहुल ने भी पर मंथ 5,000 रुपया एसआईपी किया और रोहित ने भी पर मंथ 5,000 रुपया एसआईपी करना शुरू किया। दोनों ने सेम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू किया। दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे। राहुल भी 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे और रोहित भी 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे। यानी दोनों का म्यूचुअल फंड सेम है, दोनों का मंथली एसआईपी अमाउंट भी सेम है और इन्वेस्टमेंट पीरियड भी सेम है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। राहुल ने डिसाइड किया कि वो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, रेगुलर प्लान। लेकिन रोहित ने म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया और वो डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि राहुल रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया और रोहित डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया। बट मैं फिर से कह रहा हूं कि दोनों का म्यूचुअल फंड सेम है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में ये 2 प्लान होते हैं, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो। ये रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान में डिफरेंस क्या है वो मैं वीडियो के आगे चलकर समझाऊंगा। अब हम पूरे कहानी को समझते हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि दोनों ने सेम म्यूचुअल फंड तो चुना, बट उसी म्यूचुअल फंड की अलग अलग प्लान में इन्वेस्ट किया। दोनों का एसआईपी अमाउंट भी सेम है, इन्वेस्टमेंट पीरियड भी सेम है और दोनों का रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है। मान लेते हैं कि दोनों ने 15% रिटर्न कमाई। राहुल ने भी 15% और रोहित ने भी 15% पर ईयर रिटर्न कमाई। निफ्टी 50 पिछले 30 साल में यही 15% रिटर्न ही दिया। इसीलिए हम यहाँ 15% रिटर्न को ही लेकर चलते हैं। यानी एसआईपी अमाउंट 5,000, रेट ऑफ रिटर्न 15% और इन्वेस्टमेंट पीरियड 35 ईयर्स। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि राहुल को 35 साल बाद 7 करोड़ 40 लाख रुपया मिलेंगे। कितना? 7 करोड़ 40 लाख। बट क्या आपको पता है कि 35 साल बाद रोहित को कितना रिटर्न मिलेगा? 35 साल बाद
रोहित को 9,70,00,000 रुपया मिलेंगे। कितना? 9,70,00,000। यानी रोहित को 2.5 करोड़ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कितना? 2.5 करोड़ ज्यादा। आप जरूर सोच रहा होगा कि भाई कैसे, दोनों ने तो सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, दोनों का एसआईपी अमाउंट भी सेम है, दोनों का इन्वेस्टमेंट पीरियड भी सेम है और दोनों का रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है, तो कैसे रोहित को 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है बट राहुल को वो 2.5 करोड़ रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है? इसीलिए रोहित को ये 2.5 करोड़ रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि रोहित ने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया बट राहुल ने एक रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया, इसलिए राहुल को ये 2.5 करोड़ रिटर्न कम मिलेगा। चलिए अब ये रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में ये 2 प्लान होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप, उसमें ये रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान दोनों ही होता है। आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड की एक रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो वहां आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना पड़ता है, यानी रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही हाई होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब उस फंड चलाने के लिए टोटल जो खर्चे होते हैं उस म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे उसकी कुछ चार्जेस लेती है। रेगुलर प्लान में ये एक्सपेंस रेशियो बहुत ही हाई होता है और डायरेक्ट प्लान में ये एक्सपेंस रेशियो लो होता है। रेगुलर प्लान में आपको डायरेक्ट प्लान की तुलना में 2 गुना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। रेगुलर प्लान में इसलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत ही हाई होता है क्योंकि यहाँ आप और म्यूचुअल फंड के बीच एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फंड को बेचना, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड से कुछ चार्जेस भी लेती है बट म्यूचुअल फंड वो चार्ज आपसे लेती है। किसी भी रेगुलर प्लान में आप आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो बट डायरेक्ट प्लान में किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होती। यहाँ आप आपका पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट। इसीलिए डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो लो होता है क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे सिर्फ फंड मैनेजमेंट करने के लिए जो खर्चे होती है उसका कुछ परसेंटेज लेती है एक्सपेंस रेशियो के तौर पर। रेगुलर प्लान में भी आपको वो फंड मैनेजमेंट करने के लिए जो चार्जेस होती है वो देना पड़ता है बट रेगुलर प्लान में आपको डिस्ट्रीब्यूटर को एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है बट डायरेक्ट प्लान में आपको डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसीलिए डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो ऑलवेज लो होता है। डायरेक्ट प्लान में आपको 0.2% से 1% के बीच एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है बट वही सेम म्यूचुअल फंड की रेगुलर प्लान में आपको 1% से 2% के बीच एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। कितना? 1% से 2% के बीच। यानी रेगुलर प्लान में आपको डायरेक्ट प्लान की तुलना में लगभग 1% ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। इसलिए आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे आप ऑब्वियसली देखें कि आप कौन सी प्लान में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, क्या वो एक डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान। आपको ऑलवेज डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए वरना रेगुलर प्लान में आपको 1% ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना होगा। आप सोच सकते हैं कि रेगुलर प्लान में तो सिर्फ 1% ही ज्यादा देना पड़ता है, इस 1% से क्या फर्क पड़ेगा? भाई फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आज जो 1% आपको सिंपल लग रहा है ना, वही 1% ही तो 35 साल बाद आपको 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न देगा। आइए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। एंजेला वन पर आप देख सकते हो कि रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ऑलवेज डायरेक्ट प्लान की तुलना में 1 से 1.5% ज्यादा होती है। एंजेला वन की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंजेला वन की जो एसआईपी कैलकुलेटर है वहां पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि पर मंथ 5,000 रुपया 15% रिटर्न के साथ 35 साल बाद आपको 7,40,00,000 रिटर्न देता है। कितना? 7,40,00,000। ये रिटर्न आपको रेगुलर प्लान में मिलता है बट डायरेक्ट प्लान में आपको 1% कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। यानी डायरेक्ट प्लान में आपको रेगुलर प्लान की तुलना में 1% ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसलिए डायरेक्ट प्लान की जो एनुअल रिटर्न है वो हम 1% इंक्रीज कर दिया, यानी हम रिटर्न को 15 से बढ़ाकर 16% किया। अब आप एसआईपी कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख सकते हो कि पर मंथ 5,000 रुपया 16% रिटर्न के साथ 35 साल बाद आपको 9,90,00,000 रिटर्न देगा।
यानी रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान में आपको 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। कितना? 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न, वो भी एक भी रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट ना करके। यही तो सबसे बड़ी बात कि आपने एसआईपी अमाउंट को नहीं बढ़ाया, आपने इन्वेस्टमेंट पीरियड को भी सेम रखा, बट आपने क्या किया? आपने एसआईपी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त किया और आपका वो थोड़ा सा नॉलेज 35 साल में आपको 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न देगा। उम्मीद है कि आप क्लियरली समझ गए कि डायरेक्ट प्लान में क्यों आपको 2.5 करोड़ ज्यादा मिलने की चांसेस होती है रेगुलर प्लान की तुलना में। इसलिए आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे तो आपको ऑब्वियसली डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए इसका प्रूफ आपके सामने ही है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम एसआईपी का दूसरा डार्क साइड को समझते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान चुनने के बाद आपको और एक चीज देखना होता है, क्या वो डायरेक्ट प्लान एक ग्रोथ प्लान है या फिर एक बोनस प्लान। ग्रोथ प्लान में आपको जो डिविडेंड मिलता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है, बट एक बोनस प्लान में आपका जो डिविडेंड वो सीधा आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पहले हम ये डिविडेंड क्या है वो समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एचडीएफसी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदा। एचडीएफसी कंपनी क्या करती है? आपका वो पैसा को वो 20-25 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, यानी 20-25 अलग अलग कंपनी का शेयर खरीदते हैं एचडीएफसी कंपनी। जब ये 20-25 कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ परसेंटेज वो एचडीएफसी कंपनी को देती है। यानी एचडीएफसी कंपनी आपका पैसा को जो 20-25 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के बाद एचडीएफसी कंपनी को कुछ परसेंटेज देती है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज देती है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट की जिस परसेंटेज एचडीएफसी कंपनी को मिलता है उसी को ही शेयर मार्केट की भाषा में डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड का मतलब एक प्रकार के बोनस होता है जो कंपनी खुश होकर आपको देती है। ये डिविडेंड को लेकर एचडीएफसी कंपनी दो काम कर सकती है। वो आप जैसे सभी म्यूचुअल फंड होल्डरों में ये डिविडेंड को परसेंटेज के अनुसार बांट सकती है। यानी डिविडेंड के रूप में एचडीएफसी कंपनी को जो पैसा मिला वो आप जैसे सभी म्यूचुअल फंड होल्डरों में वो पैसा बांट सकती है। और आप जैसे सभी म्यूचुअल फंड होल्डर्स की जो बैंक अकाउंट है वहां पर वो पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए इसको हम बोनस प्लान कहते हैं। बट अगर एचडीएफसी कंपनी चाहे तो उस डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी एचडीएफसी कंपनी को डिविडेंड के रूप में जो पैसा मिला उससे वो 20-25 कंपनियों का और शेयर खरीद सकते हैं। यानी 20-25 कंपनियों में वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जहां कंपनी डिविडेंड को री इन्वेस्ट करती है उसको हम ग्रोथ प्लान कहते हैं। आपको तो लग रहा होगा कि बोनस प्लान में टाइम टू टाइम बैंक अकाउंट में बोनस यानी डिविडेंड ट्रांसफर होती रहती है, इसीलिए बोनस प्लान ही अच्छा है। बट नहीं, ग्रोथ प्लान में ऑलवेज आपको ज्यादा रिटर्न मिलती है, वो भी लगभग 1% से 1.5% के बीच आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलती है लॉन्ग टाइम में। शॉर्ट टाइम में तो इससे भी ज्यादा रिटर्न मिलती है, 2 से 3% के बीच वो रिटर्न मिलती है आपको। और लॉन्ग टाइम में यही 1% कंपाउंडिंग का जादू क्या है वो तो आप कुछ समय पहले ही देखा। ग्रोथ प्लान में क्या होता है? ग्रोथ प्लान में आपको डिविडेंड के रूप में जो पैसा मिलता है वो भी तो री इन्वेस्ट होता है, यानी वो पैसा भी तो आपको हर साल 15% रिटर्न देता है। इसलिए देखा जाता है कि लॉन्ग टाइम में 30-35 साल बाद ग्रोथ प्लान में आपको 1 से 2 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने की चांसेस होती है बोनस प्लान की तुलना में। बट बोनस प्लान में आपको जो डिविडेंड मिलता है वो सीधा आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। आप चाहे तो उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हो, बट 99% लोगों को वो 1% कंपाउंडिंग का जादू ही पता नहीं होती, इसीलिए वो री इन्वेस्ट नहीं करते। इसीलिए देखा जाता है कि जिन जिन लोगों ने बोनस प्लान में इन्वेस्ट किया 30-35 साल बाद उन लोगों को ग्रोथ प्लान की तुलना में 1 से 2 करोड़ कम रिटर्न मिलती है। इसलिए आप जब भी किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको तीसरा जो चीज देखना होगा वो है एग्जिट लोड। ये एग्जिट लोड क्या होता है? मान लेते हैं आप किसी एक म्यूचुअल फंड में 2 साल पहले
एसआईपी शुरू किया था, आप 2 साल तक इन्वेस्ट किया, बट आज आपको उस पैसों की जरूरत है, आपके पास पैसा जुटाने का और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करें? आपके पास तो एक ही ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड में 2 साल तक जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको ही विथड्रॉ करना है। बट म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे उसके लिए एक चार्ज लेती है, जिसको हम एग्जिट लोड कहते हैं। हाँ, लॉन्ग टाइम के लिए, मिनिमम 10 साल के ऊपर के लिए ये एग्जिट लोड खास मायने नहीं रखता। 10 साल के ऊपर के लिए ये एग्जिट लोड बिल्कुल ना के बराबर होता है, बट 1 से 5 साल के अंदर ये एग्जिट लोड बहुत ज्यादा होती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा निकालना चाहते हो तो आपको ज्यादातर फंड में 1 से 2% के बीच एग्जिट लोड देना पड़ता है। कुछ फंड में ये एग्जिट लोड 3 से 4% भी होता है। आप ही सोचिए, 3 से 4% एग्जिट लोड, यानी अगर आप किसी म्यूचुअल फंड से 1 लाख रुपया निकालना चाहते हो तो आपसे 3,000 से 4,000 रुपया म्यूचुअल फंड वाली कंपनी काट लेगा। कितना? लाखों में 3,000 से 4,000 एग्जिट लोड के तौर पर काट लेगा उस म्यूचुअल फंड वाले कंपनी। 1 साल में कितना रिटर्न मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं, बट आपका पैसों से 4,000 रुपया काट लिया जाएगा, इसका गारंटी तो ये एग्जिट लोड देता है। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से पहले आपको जरूर देखना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड कितनी है। उम्मीद है कि आप जैसे हर एक इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट लोड कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ गए। तो आज इस वीडियो से आपने क्या सीखा? किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना चाहिए कि क्या आप एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, और आपको देखना चाहिए कि उस फंड में एक्सपेंस रेशियो कितना है। साथ ही साथ आपको एग्जिट लोड को भी ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।